दोस्तों ये कहानी है डिक्सी नाम के एक ऐसे लड़के की जिसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, जिससे वो जिंदगी से बिल्कुल हार चुका था। लेकिन फिर अचानक एक दिन उसे अजीब सी दिखने वाली एक चाबी मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को अलग अलग रूपों में देखता है। लेकिन ऐसे ही वो एक ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है जहाँ उसके साथ कुछ ऐसी भयानक घटनाएं घटने लगती है जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं घटने लगी थी और क्या वो वापस अपनी दुनिया में कभी आ भी पाया या वहीं फंसकर रह गया? चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डिक्सी नाम के एक लड़के की बेस्ट फ्रेंड सुजैट की शादी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, पर डिक्सी उसकी मैरिज को एंजॉय नहीं करता क्योंकि वो उसे प्यार करता था। इसीलिए वो दुखी होकर एक कोने में बैठकर शराब पीने लगता है। तभी उसकी बहन डेफनी उसके पास जाकर उसे समझाती है कि दुनिया में सिर्फ सुजैट ही अकेली लड़की नहीं है। लेकिन इससे भी डिक्सी का मूड सही नहीं होता। उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपना प्यार खो दिया। डेफनी उसे रिसेप्शन अटेंड करने के लिए बोलती है, पर वो रिसेप्शन में जाने के बजाय कहीं दूर अकेला चला जाना चाहता था। इसलिए वो नशे की हालत में स्टफर ऐप पर सुजैट के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए बहुत सारे वॉइस मेल्स भेजता है। जिसके बाद वो एक बार में जाकर बैठ जाता है। बार में मॉर्टिमर नाम का एक आदमी उसके पास जाता है और उसे प्यार से ड्रिंक सर्व करता है। तभी वो डिक्सी को अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि कैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने उसके दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। मॉर्टिमर डिक्सी को कहता है कि उन्हीं दिनों में एक बार मेरी मुलाकात एक मिस्टीरियस औरत से हुई जिसने मुझे एक पेपर का टुकड़ा दिया, जिसे मॉर्टिमर डिक्सी को देकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने प्यार को पाने के लिए इस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद और कुछ बोले बिना मॉर्टिमर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डिक्सी उस पेपर को खोल कर देखता है। उसके अंदर उसे एक की यानी चाबी मिलती है। साथ ही उस पेपर पर लिखा हुआ था कि इस की से कोई भी दरवाजा खुल सकता है जो कि एक अलग दुनिया में जाकर खुलेगा। साथ ही उस पेपर पर यह भी लिखा था कि इस की से खुले हुए डोर को एक बार बंद कर देने के बाद वापस अपनी दुनिया में नहीं आया जा सकता। यहाँ से डिक्सी वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो उस चाबी को बड़े ही गौर से देखने लगता है। कुछ टाइम बाद वो लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ उसे याद आता है कि उसे सुजैट को अपने दिल की बात बताने के लिए उसके साथ ड्रिंक पर जाना था। वो तुरंत सुजैट को फोन करके वहाँ बुला लेता है, पर जब वो वहाँ आती है तो वो उससे सिर्फ यही कह पाता है कि मैं एक रोमांस नॉवेल लिख रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। सुजैट ये सुनकर काफी खुश होती है और उससे कहती है कि हाँ जरूर मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। उनकी बात यहाँ पर चल ही रही थी कि एक आदमी आकर उन्हें वहाँ से हट जाने को कहता है। वापस घर आकर डिक्सी को उस चाबी का ख्याल आता है और वो अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने के फायदे और नुकसान के बारे में एक नोटबुक में लिखने लग जाता है। यहाँ से फिर से वो वापस लाइब्रेरी में जाकर पैरेलल यूनिवर्स की बुक्स पढ़ने लगता है। वहाँ वो उस चाबी को डोर में लगाकर दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक कोई दरवाजा खोल देता है जिससे वो रुक जाता है। इसके बाद वो बहुत देर तक कॉफी शॉप में बैठकर पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि अचानक वेट्रेस उसके पास बिल देने को आती है, तो वो घबरा कर वहाँ से निकल जाता है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर डिक्सी एक बार फिर से उस चाबी को डोर के की होल में डालने की कोशिश करता है कि तभी उसकी बहन डेफनी दरवाजे को नॉक करती है, जिससे डिक्सी दरवाजा खोल देता है और डेफनी रिसेप्शन में उसके ना आने के लिए पहले तो उसे खूब डांटती है और फिर जैसे ही उसकी नजर डिक्सी के लिखे हुए पैरेलल यूनिवर्स के फायदे और नुकसान की लिस्ट पर पड़ती है तो मजबूरन डिक्सी को उसे चाबी से जुड़ी सारी बातें बतानी पड़ती है। अब सारी बातें सुनकर डेफनी को विश्वास नहीं होता, पर डिक्सी को ये सब सच लगता है और वो उस की को आजमाना चाहता था। उसकी इच्छा जानकर डेफनी उसे पूरा सपोर्ट और हौसला देती है कि ये जरूर काम करेगा। इसके बाद अपने मल्टी यूनिवर्स ट्रिप के लिए डिक्सी अच्छे से तैयार होता है और कुछ जरूरी चीजें अपने साथ रख लेता है। इसके बाद जैसे ही वो डोर खोलता है तो उन्हें डिक्सी के अपार्टमेंट का हॉलवे दिखाई देता है, पर यहाँ पर डिक्सी उम्मीद नहीं छोड़ता। डेफनी उसे बाहर की तरफ धकेलकर दरवाजा बंद कर लेती है। डिक्सी वापस रूम में जाने के लिए मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि डेफनी ने डोर लॉक कर लिया है। वो बार बार दरवाजे पर नॉक करता है, तभी डेफनी की जगह एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर उसे गुस्से में वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद डिक्सी उसी डोर को दोबारा उसी चाबी से खोलता है तो उसे एक खूबसूरत हार्बर सिटी दिखाई देता है, जहाँ घूमते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है। वो देखता है कि वो एक अलग दुनिया में आ गया है। वो की से एक और डोर खुलता है और इस बार वो सीधे सुजैट के ऑफिस पहुंच जाता है। वो देखता है कि सुजैट गुस्से में भरी हुई उसकी तरफ ही आ रही थी और अपने बच्चे के बर्थडे पर डिक्सी के ना आने पर उससे नाराजगी जताते हुए उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। डिक्सी इस दुनिया की सुजैट को भी अपने साथ अजीब सा बर्ताव करते देखकर वहाँ से चला जाता है और चाबी की हेल्प से एक और दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ वो डेफनी और सुजैट के साथ एक कैफे में बैठा होता है कि तभी उसकी वाइफ अपने बच्चे के साथ वहाँ आ जाती है और उसके गोद में बच्चे को डाल देती है। डिक्सी इस दुनिया में खुद को शादीशुदा देखकर हैरान रह जाता है। उसकी वाइफ उसे उलझन में देखकर बच्चे को वापस ले लेती है। डिक्सी किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ उसके ऑकवर्ड बिहेवियर को देखकर उसके पीछे पीछे आती है और उसे अजीब से कपड़ों, अलग तरह के बॉडी स्प्रे और हाथों में शादी की अंगूठी नहीं पहनने की वजह पूछती है। वो डिक्सी से कहती है कि वो उसे धोखा दे रहा है। डिक्सी को कुछ
समझ में नहीं आता और वो उस बात से इनकार करके बाथरूम के डोर से एक नई दुनिया में चला जाता है। अपनी मंजिल की तलाश में इस दुनिया से उस दुनिया में भटकते हुए वो एक बार फिर सुजैट से टकराता है। इस बार सुजैट के बाल ब्लू कलर के होते हैं और वो बहुत जोश में दिखाई देती है। वो उसे खींचकर अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ वो हर तरह की चीजों पर लगातार बातें करती रहती है और डिक्सी को बताती है कि उसने उसकी माँ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी। उसकी वजह से सुजैट की माँ उससे बहुत नाराज है। फिर सुजैट अपने पालतू कैट से मिलने के लिए उसे अपने घर चलने को कहती है तो वो ब्रेक लेने के लिए बाथरूम चला जाता है, पर सुजैट भी उसके पीछे बाथरूम तक आती है। जैसे ही वो बाथरूम से निकलता है, सामने सुजैट को मौजूद पाकर वो चौंक जाता है। सुजैट उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। अब डिक्सी और नहीं झेल पाता और ब्लू हेयर वाली सुजैट से माफी मांगते हुए बाथरूम का डोर खोलकर वहाँ से निकल जाता है और नई दुनिया में एक नई सुजैट को देखता है जो बीच पर बैठी थी। उसे देखकर सुजैट खुशी से हाय कहती हुई उसे अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है। उसकी बातों से डिक्सी को पता चलता है कि ये सुजैट ऑलरेडी एक दूसरे डिक्सी के साथ रिलेशनशिप में थी और गलती से उसे अपना डिक्सी समझ बैठी थी। वहाँ से निकलकर डिक्सी खुद को रेजाविक में पाता है जहाँ सुजैट पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। वो उसे देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी होता है। इसके बाद जब वो एक और नई दुनिया में कदम रखता है तो उसकी मुलाकात प्रेग्नेंट सुजैट से होती है जो सोफे पर एक औरत के साथ बैठी होती है। इस वियर्ड सिचुएशन से बचने के लिए वो फिर से दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे ये जानकर निराशा होती है कि वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। रेकजाविक में पार्टी की शौकीन सुजैट के साथ डिक्सी का अच्छा समय बीतता है। दोनों साथ में ड्रिंक और मौज मस्ती करते हैं। इसी बीच डिक्सी और भी कई यूनिवर्स के चक्कर लगा लेता है जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं थे। किसी दुनिया में सुजैट एक बेटी की माँ थी तो कहीं कोई और उसका बॉयफ्रेंड था। एक दुनिया में डिक्सी खुद को एबी नाम की एक प्रेग्नेंट औरत के साथ देखता है और वो उसकी प्रेगनेंसी को अपने हाथों से फील करने की कोशिश करता है। एक ऐसी भी दुनिया थी जहाँ सुजैट और डिक्सी साथ रहते थे। उसे वहाँ देखकर वो सुजैट अपनी डिक्सी को जगाकर उसकी तरफ इशारा करती है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। इस तरह अलग अलग दुनिया में घूमते हुए वो रेकजाविक वाली सुजैट के साथ ही रहने का फैसला करता है और दोनों इंटीमेसी में इन्वॉल्व होने ही वाले होते हैं कि डिक्सी को यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है और गलती से वो बाथरूम की डोर को उसी चाबी से खोलता है, पर अपनी गलती का एहसास होते ही वो वापस आने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं आ पाता। अलग अलग दुनिया में भटकते हुए उसके कपड़े काफी मैले हो जाते हैं, इसलिए वो एक लॉन्ड्री के पास रुककर अपने कपड़े उतारकर मशीन में धुलने के लिए डालता है। फिर उसे बहुत भूख लगती है तो वो एक कॉफी शॉप से ब्रेड चुराने की कोशिश करता है, पर तभी शॉप में मौजूद सेल्स गर्ल ग्वेन उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसे हमेशा की तरह अपना फेवरेट आइटम चाहिए, तो डिक्सी उसे पहचाने बिना ही हाँ कह देता है। ग्वेन कहती है कि वो उसके टैब में ऐड कर लेगी। डिक्सी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी ग्वेन उसकी सीट के पास जाकर उसके अजीब से बिहेवियर के बारे में पूछती है। उसे हैरानी होती है कि डिक्सी उसे न पहचानने की एक्टिंग क्यों कर रहा है और उनके टैब वाले सीक्रेट जोक को भी नहीं समझ रहा है। इससे पहले कि ग्वेन कुछ और कहती, उसकी यूनिवर्स का डिक्सी शॉप के अंदर आता है। ये डिक्सी तुरंत टेबल के नीचे छिप जाता है। जब दूसरा डिक्सी अपना यूजुअल ऑर्डर लेने के बाद वहाँ से चला जाता है तब ग्वेन इस डिक्सी के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही एक कस्टमर आ जाता है और उनकी बात बीच में रुक जाती है। इसलिए ग्वेन उसे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक रुकने के लिए कहती है। ग्वेन की शिफ्ट होने के बाद वो दोनों एक बार में बैठकर डिक्सी की सुजैट को तलाशने की बातों पर चर्चा करते हैं। ग्वेन उससे कहती है कि इस तरह सुजैट को तलाशना बेकार है क्योंकि दूसरे यूनिवर्स की सुजैट उसके लिए अजनबी ही होगी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगते हैं और ग्वेन उसे अपने घर पर 18 साल पुरानी बर्बन विस्की पीने के लिए इनवाइट करती है। ग्वेन के घर पर बैठकर दोनों एक बार फिर से ड्रिंक कर लेते हैं। ग्वेन उसे किस करके स्ट्रिप कैरियोके खेलने के लिए इनवाइट करती है। फिर दोनों स्क्रैबल खेलते हैं और फिर स्नैक्स का टावर बनाते हैं। इस तरह एंजॉय करते हुए दोनों काउच पर ही सो जाते हैं। अगले दिन जब डिक्सी सोकर उठता है तो ग्वेन उसे उसके पास ही सोई हुई मिलती है। फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ था और रात की घटना को याद करने लगते हैं। इसके बाद ग्वेन उसके लिए नाश्ता बनाने लगती है। उस रात वो दोनों साथ में ग्वेन की यूनिवर्स का मैट्रिक्स मूवी देखते हैं जिसमें विल स्मिथ नियो का रोल करता है। इसके बाद वो एक और राउंड ड्रिंक लेते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए डिक्सी उसे बताता है कि सुजैट और डेफ्ने बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थी और वो हमेशा सुजैट के किस करने का इंतजार करता था। फाइनली उस यूनिवर्स को छोड़ते वक्त वो घर के पूल वाले एरिया में जाते हैं जहाँ वो डेफ्नी को हैरानी से अपनी ओर देखते हुए पाता है। उसे हैरानी से देखते हुए डेफ्नी रोने लगती है और बताती है कि इस यूनिवर्स में वो पहले ही मर चुका था। फिर ज्यादा कुछ कहे बिना वो दौड़कर उसके गले लग जाती है और वो दोनों पूल में गिर जाते हैं। अगले सीन में घर के अंदर बैठकर डिक्सी अपनी सारी कहानी डेफ्नी को बताता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर ये पैरेलल दुनिया कैसे काम करती है। डिक्सी कैंडीज के एक जार को लेकर उसे बताता है कि वो चाबी उसे इस दुनिया से अलग दुनिया में पहुंचाती है। तब डेफ्नी उससे कहती है कि इस यूनिवर्स की सुजैट एक अच्छी इंसान नहीं है, इसलिए वो दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाए। अगली सुबह डेफ्नी नोटिस करती है कि डिक्सी वहाँ से जाने वाला है, इसलिए वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसे सुजैट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो उसे अपनी दूसरी सहेलियों से मिला सकती है। पर डिक्सी फिर भी जाना चाहता था,
इसलिए डेफनी उसे रोकने के लिए कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। दरवाजे पर जाकर डिक्सी अगले यूनिवर्स में पहुंच जाता है और डेफनी उससे आखिरी बार गले लगने के लिए जाती है, पर तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और डेफनी का यूनिवर्स हमेशा के लिए उससे छूट जाता है। जमीन पर पैर पटकते हुए डेफनी रोने लगती है और झुंझलाहट से डिक्सी को देखती है, जिसे देखकर डिक्सी भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद डेफनी उस घर में नहाकर वहाँ रखे कपड़े पहन लेती है और फिर वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए डेफनी उससे पूछती है कि क्या उसकी चाबी फिर से काम कर सकती है, पर तभी उसकी नजर पेनेलोपी पर पड़ती है, जो उसके कॉलेज की पुरानी रूममेट थी। वो उसे देखकर हाय कहने के बाद उसे किस करने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स में पेनेलोपी डेफनी को डेट कर रही थी। फिर पेनेलोपी डिक्सी से सुजैट का हालचाल पूछती है। इस पर वो कहता है कि सुजैट ठीक है। जब पेनेलोपी चली जाती है तो डेफनी डिक्सी से कहती है कि उन्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि इस यूनिवर्स में सुजैट किसी और की हो चुकी है। अब वो दोनों सिबलिंग्स एक साथ एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और अलग अलग जगह को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। भले ही उन्हें सुजैट नहीं मिलती, फिर भी वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। जब वो थककर थोड़ा आराम करने के लिए बैठते हैं तो डेफनी उससे पूछती है कि उसे सुजैट ही क्यों चाहिए, तो डिक्सी उसे बताता है कि सुजैट के साथ हाइड एंड सीक खेलने की यादें उसके दिमाग में अभी तक हैं, जब वो झाड़ियों के पीछे छुप जाया करता था और सुजैट उसे मुस्कुराकर देखती थी और उसी पल से उसे सुजैट से प्यार हो गया था। सोने से पहले डेफनी पेनेलोपी के किस को याद करती है। अगले दिन नए यूनिवर्स का डोर डेफनी अपने हाथों से खोलती है और वो एक हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाते हैं। वो डिक्सी से रिलैक्स होकर पार्टी को एंजॉय करने के लिए कहती है। थोड़ी देर अकेले बैठकर ड्रिंक करने के बाद डिक्सी डेफनी के पास आता है तो देखता है कि वो पार्टी में आए सभी स्ट्रेंजर्स को चाबी के बारे में बता रही थी। जब फ्रैंकलिन और काइल नाम के दो लड़के उससे पूछते हैं कि वो चाबी कैसे काम करती है, तो डिक्सी बेवकूफ बनने का नाटक करके डेफनी को खींचकर अपने पास करता है और वो दोनों निकलने ही वाले होते हैं कि फ्रैंकलिन दरवाजा ब्लॉक करके उन्हें रोक देता है और उससे चाबी छीनकर उसे धक्का देकर दूर कर देता है। दूसरा लड़का डिक्सी को पकड़ लेता है और फ्रैंकलिन चाबी से डोर को खोलता है, पर पहली बार में उसे कुछ भी अलग नहीं दिखता। जब वो दोबारा कोशिश करता है तो सब लोग उस चाबी का कमाल देखकर हैरान रह जाते हैं। डिक्सी जल्दी से चाबी लेकर डेफनी को खींचकर अपने साथ दूसरे यूनिवर्स में ले जाने की कोशिश करता है, पर फ्रैंकलिन फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो डिक्सी उसे उस नए यूनिवर्स में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। काइल उससे पूछता है कि क्या फ्रैंकलिन वापस आएगा, लेकिन डिक्सी बिना कोई जवाब दिए डेफनी के साथ नई दुनिया में आ जाता है, जहाँ वो रिलैक्स करने के लिए एक बार में जाते हैं और सुजैट उन्हें एक बारटेंडर के रूप में मिलती है। डेफनी और सुजैट दोनों एक दूसरे के लुक्स की तारीफ करते हैं। फिर सुजैट डिक्सी को बताती है कि पहले उसे डिक्सी पर क्रश था। ये सुनकर डिक्सी भी उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था, पर ठीक से बोल नहीं पाता। उनसे और ज्यादा बातें करने के लिए सुजैट अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उन्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो उनके लिए ड्रिंक बनाने लगती है तो डिक्सी सुजैट के साथ फ्लर्ट करने पर डेफने को टोकता है। बाद में वो तीनों ड्रिंक लेते हुए अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। धीरे धीरे डेफनी और सुजैट एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। फिर सुजैट ड्रिंक का एक और राउंड लेने के लिए उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है। उसके घर पर ड्रिंक लेते हुए डिक्सी को बहुत जल्दी नींद आने लगती है और वो सोफे पर ही सो जाता है, जबकि दोनों औरतें दूसरे रूम में जाकर एक दूसरे के साथ रात गुजारती हैं। सुबह डिक्सी को नींद से जगाते हुए डेफनी उसे बताती है कि उसने सुजैट को किस किया था। फिर वो सुजैट के साथ फिजिकली बहुत क्लोज होने के लिए डिक्सी से माफी भी मांगती है। डिक्सी सारी बात समझ जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों तो कल ही एक दूसरे से मिले थे, जबकि डिक्सी सुजैट को कब से तलाश रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सुजैट वहाँ आकर उन्हें अपने घर में रहने का ऑफर देती है, जिसे डेफनी तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि डिक्सी बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों से विदा लेने के लिए वापस आता है तो उसके जाने से पहले डेफनी आखिरी बार उसे हक करती है और अपनी सुजैट की खोज में वो फिर से एक नई दुनिया में कदम रखता है। पहले वो बीच के किनारे टहलता है, फिर सुजैट के अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि इस यूनिवर्स की सुजैट बीमार है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, साथ ही उसके सारे फोन कॉल्स का जवाब नहीं देने के लिए शिकायत भी करती है। डिक्सी उससे माफी मांगते हुए उसे बताता है कि वो उसका डिक्सी नहीं है, पर उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वो उसके बाजू पर वो टैटू नहीं देखती जो उसकी दुनिया के डिक्सी की बाजू पर था, तो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। इसके बाद डिक्सी उसे अपनी दुनिया की सुजैट के बारे में बताता है और उसे वो चाबी भी दिखाता है। तब सुजैट उससे कहती है कि वो उसकी सुजैट नहीं है जिसे वो तलाश कर रहा है। वो ये भी कहती है कि उसे ये जानना जरूरी है कि उसके लिए क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बातचीत के बाद डिक्सी उसके माथे पर किस करके वहाँ से निकलकर फिर नए यूनिवर्स में आ जाता है। लेकिन इतनी सारी दुनिया में भटकने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने से अब उसका जोश पहले जैसा नहीं रहता और वो फ्रस्ट्रेट होकर एक कॉफी शॉप से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी टक्कर एक नई ग्वेन से हो जाती है और उसके पीछे पीछे वो फिर से कॉफी शॉप के अंदर आ जाता है। ग्वेन ये नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। तब डिक्सी उसे कहता है कि वो उसकी एक पहचान वाली जैसी दिखती है। ये सुनकर ग्वेन उस पहचान वाली के बारे में डिटेल में बताने को कहती है तो डिक्सी अब तक हुई सारी बातें उसे बताकर वो चाबी कैसे काम करती है ये भी दिखाता है। फिर ग्वेन उसे अपने घर ले जाती है और उसके सामने अपना टॉप उतार कर चेंज करती है। उसके 18 साल पुराने
पुराने बर्बन विस्की पीने की ऑफर पर वो कहता है कि उसने वो विस्की दूसरे यूनिवर्स की ग्वेन के साथ पिया था। वो कहता है कि चाहे कोई भी दुनिया हो, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। डिक्सी रात वहीं गुजारता है और सुबह उठकर ग्वेन के फोटो एल्बम को प्यार से देखने लगता है। अब डिक्सी उसी के घर में रहने लगता है और जॉब की तलाश करता है, तो ग्वेन उसे अपने साथ कॉफी शॉप में काम करने को कहती है। लेकिन वहाँ काम करते हुए डिक्सी की मुलाकात ग्वेन के एक्स से होती है, जिसका नाम सिरिल था। वो डिक्सी को धमकाते हुए कहता है कि वो उस पर नजर रखे हुए है। उस रात ग्वेन उससे पूछती है कि उसने चाबी के बारे में क्या सोचा है, तो डिक्सी उसे बताता है कि वो उसे किसी को देना चाहता है। ग्वेन उसे चाबी किसी को देने से मना करती है और कहती है कि उन्हें फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर डिक्सी चाबी को एक जार में रखकर लाइब्रेरी चला जाता है, जहाँ पड़े टाइपराइटर को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और बाद में वो ग्वेन को बताता है कि वो अपनी सारी जर्नीज के बारे में एक बुक लिखना चाहता है। एक दिन वो कैश मशीन पर अकेले काम कर रहा था कि तभी उसका सामना सुजैट से होता है। वो उसे देखकर खुशी के साथ साथ हैरान भी होता है। वो उसे बताती है कि उसने उसके लिए एक पूरी स्पीच तैयार की थी कि जब वो मिलेगा तो उसे सुनाएगी, पर अभी जब वो उसके सामने खड़ा है तो उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। इसके पहले वो कुछ और कहती, उसे डिक्सी का बर्थ मार्क मिसिंग दिखता है और वो इस बारे में उससे पूछती है, तो डिक्सी बात को बदल देता है। उसे अजनबी जैसा बिहेव करते देखकर सुजैट उससे आराम से बात करने के लिए उसे ड्रिंक पर इनवाइट करती है। डिक्सी सिरिल पर नजर डालकर हाँ कह देता है। सुजैट चली जाती है, तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है। उस रात काम खत्म करने के बाद जब डिक्सी और सुजैट मिलते हैं तो डिक्सी उसे अपनी तलाश के बारे में बताता है। बातों के दौरान उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स की डिक्सी की शादी किसी और से हो चुकी है। फिर सुजैट कहती है कि वो बिल्कुल उसके डिक्सी जैसा ही दिखता है और वो दोनों इस बात से हैरान रह जाते हैं कि उन दोनों की हाइड एंड सीक वाली मेमोरी भी सेम थी, जो कि डिक्सी की फेवरेट मेमोरीज में से एक थी। घर आकर डिक्सी ग्वेन से वो सारी बातें नहीं बताता जो सुजैट के साथ हुई थी। वो रिलैक्स होने के लिए ग्वेन को किस करने जाता है, पर ग्वेन उसके लिए कुछ स्पेशल चीज लाने का कहकर अंदर चली जाती है कि तभी सुजैट दरवाजे को नॉक करती है और डिक्सी के दरवाजा खोलने पर वो अंदर आकर उसे बताती है कि अपने डिक्सी के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर उसने खुद ही एंगेजमेंट को तोड़ा था और तभी से वो इस बात के लिए पछता रही थी। वो डिक्सी के करीब आकर उससे पूछती है कि अगर वो उसकी सुजैट होती तो वो क्या करता, लेकिन इससे पहले कि डिक्सी कुछ बोल पाता वो उसे किस करने लगती है। इतने में ग्वेन वहाँ आ जाती है और सुजैट को किस करते देखकर बहुत गुस्सा होती है। वो डिक्सी से कुछ पूछे बिना चाबी से दरवाजा खोलकर कहती है कि सुजैट प्यार की भूखी है, इसलिए वो दोनों किसी और दुनिया में जाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सुनकर सुजैट को गुस्सा आ जाता है और वो ग्वेन को ही उस नई दुनिया में धकेलकर उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। ग्वेन के चले जाने से डिक्सी दुखी होकर रोने लगता है और सुजैट उससे माफी मांगती है, पर उसका दुख कम नहीं होता और वो टूटे हुए दिल के साथ कहीं दूर चला जाता है। काफी देर तक अलग अलग दुनिया में बैठकर सोचने के बाद आखिरकार वो उस चाबी को एक नदी में फेंक देता है और बेमकसद इधर उधर टहलने लगता है और यूं ही घूमते हुए उसे अपने पसंद की जगह मिल जाती है, जहाँ वो एक्सरसाइज करता है और एक टाइपराइटर खरीदता है और अपनी बुक लिखना शुरू करता है। धीरे धीरे वो अपने घर को सजाता है और जल्दी ही नए दोस्त बना लेता है। इस बीच उसका बुक लिखना कंप्लीट हो जाता है और उसके पब्लिश होने के बाद एक दिन वो बुक स्टोर में खड़ा था, तभी वहाँ की कैशियर उससे पूछती है कि उसे जिसकी तलाश थी क्या वो उसे मिली। इस पर डिक्सी कहता है कि हाँ, वो तो नहीं पर उसके जैसी मिली। फिर वो उस कैशियर से आसपास कोई अच्छी कॉफी शॉप सजेस्ट करने के लिए कहता है, तो वो उसे एक अच्छे कॉफी शॉप का एड्रेस देती है और वहाँ जाते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटे बालों वाली ग्वेन से होती है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।